आज हम बात करेंगे इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक्स कंपनी के बारे में। इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक्स मैन्युफैक्चर करती है इग्निशन सिस्टम टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए, थ्री व्हीलर्स व्हीकल के लिए और पोर्टेबल इंजन्स के लिए। ये कंपनी का स्थापना हुआ था 1984 में। उसको जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट किया 1986 में। दो जन के बीच में हुआ था जॉइंट वेंचर। एक लुकास इंडियन सर्विस लिमिटेड जो कि होली ओनर सब्सिडरी है लुकास टीवीएस लिमिटेड कंपनी, और दूसरी कंपनी है माहिले इलेक्ट्रिक्स ड्राइव्स जापान कॉरपोरेशन का, एक जो कि एक जापानीज कंपनी है। ये कंपनी माहिले ग्रुप्स में आती है, माहिले ग्रुप्स की कंपनी है ये दोनों, जो कि सब्सिडरी हुआ है ये लोग का। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप 899 करोड़ रुपीज़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 397 रुपीज़ का है। और कंपनी का पी अभी जो करंट है वो 18.4 है। बुक वैल्यू कंपनी का 199 रुपीज़ का है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.6% का। आर कंपनी ने जनरेट किया 9.10% का। डेप्थ इक्विटी देख सकते हो ना के बराबर है 0.01 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल कंपनी ने जनरेट किया 48.7 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर इस साल जनरेट किया 21.5 रुपीज़ का। डेप्थ 4.58 करोड़ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के। कैश इक्विवेलेंट देख सकते हो जिसको हम लोग कैश और बैंक बैलेंस बोलते हो, 32.7 करोड़ रुपीज़ का है। और कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया है वो 481 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इस साल सेल्स किया। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 144 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 20 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 14 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर रहा था 6.13 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 153 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 21 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 18 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर रहा था 7.85 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 150 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17.57 करोड़ का रहा था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.61 करोड़ का रहा था और अर्निंग पर शेयर 6.02 रुपीज़ का रहा था। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया, जो कि अभी हाल ही में आया रिजल्ट आया, 110.50 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.38 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.50 करोड़ रुपीज़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 1.54 रुपीज़ का रहा। कंपनी ने इस साल जनरेट किया अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 452 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 71 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 50 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर था 22.01 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 525 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 83 करोड़ रुपये का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 25.88 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 479 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 71 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 54 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 24.02 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 481 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 51 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 40 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर 17.52 रुपीज़ का रहा, जो कि इस साल देख सकते हो आप थोड़ा सा सेल्स बढ़ गया है कंपनी का। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा रिजल्ट ला के देगी अगले क्वार्टर में। कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है 29.79% का। रेशोज देख लेते हैं आगे चल के कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख सकते हो आप। पिछले 10 साल में 8% के स्पीड से सेल्स बढ़ा है। पिछले 5 साल में 7% के स्पीड से एवरेज सेल्स बढ़ा है कंपनी का। पिछले 3 साल में 2% की स्पीड से बढ़ा और इस साल एक्सपेक्टेशन है कि 46% कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 6% का है, पिछले 5 साल में 9% का है, पिछले 3 साल में -7% का है और एक्सपेक्टेशन है कि इस साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा 72% का। स्टॉक प्राइस देख लेते हैं कंपनी का कैसे मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज 16% मूव किया है कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट। पिछले 5 साल में 15% का, पिछले 3 साल में -7% का और पिछले साल 33% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 12% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है कंपनी का। पिछले 5 साल में 12% का ही रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का। पिछले 3 साल में भी 12% का ही रहा है और पिछले साल लगभग 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया है। आगे चलते हैं, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का।
मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 66.39% का, जून में भी उतना ही रहा, कुछ फ़र्क नहीं आया। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने हाथ नहीं डाला है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 2.87% का, जो कि घट के जून में हो गया 2.50% का। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 30.74% का और बढ़ के जून में हो गया 31.11% का। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।